आप देख रहे हैं जागरूक समाचार। हमारा मकसद है सच को सामने लाना ताकि समाज को बेहतर बनाने का संघर्ष तेज कर सके, अपनी भूमिका निभा सके। आप देख रहे हैं जागरूक समाचार का 18वां साप्ताहिक एपिसोड। इस एपिसोड में आप जानेंगे मुफ्त वैक्सीन की हकीकत के बारे में, आर्यन की गिरफ्तारी के पीछे की राजनीति के बारे में। आप जानेंगे बीटीपी के 2 उम्मीदवार कहां खड़े हुए, सूचना मांगने वाले को किसने धमकाया, बुजुर्ग को न्याय दिलाने के लिए क्या हुआ। अब विस्तृत समाचार और जानकारी। मुफ्त वैक्सीन और 100 करोड़ को टीके की उपलब्धि पर केंद्र सरकार द्वारा खुद की पीठ थपथपाई जा रही है। यह नहीं बताया जा रहा है कि डबल डोज कितने लोगों को लगी है। प्रधानमंत्री मोदी टीके का सेहरा तो अपने सर बांध रहे हैं, पर कोविड काल में मरने वालों, बेरोजगार होने वालों, व्यापार में बर्बाद होने वालों की जिम्मेदारी कौन लेगा। मुफ्त वैक्सीन या इलाज की बात तो तब कहलाती जब मोदी जी, उनके मंत्री या भाजपा अपनी जेब से कोविड की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी को लगभग 25,000 करोड़ रुपए खुद की जेब से चुकाते। वैसे मुफ्त कुछ नहीं होता। सरकार के पास आने वाला सारा पैसा जनता के प्रत्यक्ष टैक्स अथवा खरीदारी पर लगने वाले जीएसटी जैसे टैक्स से ही वसूला जाता है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन की गिरफ्तारी की गोदी मीडिया में खूब चर्चा है, पर अदानी के मुंद्रा बंदरगाह पर पकड़ी गई 3,000 किलो हेरोइन, जिसकी कीमत 21,000 करोड़ बताई जा रही है, के बारे में कोई विशेष चर्चा नहीं है। इससे फिर साबित होता है कि गोदी मीडिया वही खबरें दिखाता है जो सत्ता के पक्ष में हो तथा जनता का ध्यान भटकाने वाली हो। विशेषकर सांप्रदायिकता फैलाने वाली खबरें ही चटखारे लेकर दिखाई जाती है, ताकि ध्रुवीकरण हो और उनके आका खून से सींचकर वोटों की खेती कर सके। राजस्थान में विधानसभा के उपचुनाव 30 अक्टूबर को है। उदयपुर जिले में वल्लभनगर और प्रतापगढ़ के धरियावद में पार्टियों के बीच तो घमासान चल ही रहा है, पर पार्टियों के अंदर नेताओं के बीच के खींचतान की चर्चा भी आम है। आश्चर्यजनक है कि कांग्रेस और भाजपा की तरह ही धरियावद के चुनाव में बीटीपी के भी 2 उम्मीदवार मैदान में आमने सामने आ गए थे। अब बात करते हैं खेरवाड़ा और केसरियाजी क्षेत्र की। सूचना के अधिकार कानून बने 16 साल हो गए, पर अभी तक कई लोग सूचना अधिकारियों को या तो कानून की जानकारी नहीं है या वे जानबूझकर टालमटोल करते हैं। जानबूझकर सूचना देने में देरी या आनाकानी का अर्थ है कि उस मामले में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। ऐसा ही एक मामला ऋषभदेव में हुआ, जहां देवस्थान विभाग में उसकी जमीनों के घपला की सुगबुगाहट है। वही केसरिया जी मंदिर के चढ़ावे, जेवरात आदि की रसीद में भी भारी गड़बड़ी की जानकारी मिलने पर केसरिया जी के रमेश चंद्र लोहार ने 7 जुलाई 2020 को देवस्थान विभाग ऋषभदेव उदयपुर से 8 बिंदुओं की सूचना मांगी। 5 महीने बाद आयोग की फटकार के बाद देवस्थान विभाग ने 1800 पेज की सूचना के लिए 24 दिसंबर 2020 को 3,600 रुपए जमा कर लिया, पर 1 साल हो गया है, अभी तक केवल 800 पेज की आधी अधूरी सूचना दी है। इसका अर्थ है कि विभाग भी भ्रष्टाचार में डूबा है। सुनिए। 7/7/2020 को मैं सूचना आयोग में देवस्थान से रिपोर्ट मांगी है सर, आईटीआई के तहत। मुझे आज दिन तक मैंने पैसे जमा कराए 3210 रुपये। आज दिन तक मैं जाता हूँ, कभी सहायक आयुक्त कहते हैं गौरव सोनी, आज देता हूँ, कल देता हूँ, फिर बोलते हैं उन प्रशासन को, जगदीश जी को कहते हैं आप देते क्यों नहीं है। जगदीश जी कहते हैं मार्किंग नहीं किए। मैंने देवस्थान आयुक्त को शिकायत की, उन्होंने कहा सर मार्किंग नहीं की इसलिए नहीं दिए। बार बार मार्किंग का बहाना करते हैं। और जो रसीदें फर्जी पकड़ी गई हैं, मोर सील बंद है, जो कृष्ण शर्मा अवधि जो चलाई गई थी देवस्थान में, जो दान पात्र जो कोई भेंट करता है, उनमें से सारी रसीदें नकली चलाई गई हैं। वो रसीदें बुके हैं कहाँ, और जो पकड़ी गई रसीद वो सील बंद है, उसकी जेरॉक्स कॉपी मुझे नहीं दी गई अभी तक। तुमरा पंचायत में एक व्यक्ति ने सूचना के अधिकार कानून के तहत पक्के कामों की सूचना मांगी, तो उसको कांग्रेस की सत्ता के घमंड में चूर एक चुट भैये ने आवेदक को धमकाया। सुनिए। अरे यार अरे मेरी बात सुनो। शंभूलाल जी, मान्य सचिव पटवारी साहब, अनुरोध ये है कि अपने जो 1 मिनट में अभी बंदा लाया ये और सोच रहा। अरे लगता है कदा कोड़े खाने वाला जबरा दर पादरा यहां भी जुट गए इस निया उभरे में भी। अरे पर तू सोच नहीं लगा भाई, रात तेरी आज अभी है क्या करनी भी भागा
मेरे सामने मसाला है। अरे तू सामने प्रश्न आती है, हमें आती है। तेरे को बोलने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? बताना। ये पंचायत की बात, पूरी पंचायत की बात है। अपने क्यों नहीं कान बोलूं? चुप रह। क्या चुप रहे? अरे चुप रह। मैं जो कह रहा हूँ चुप रह। चुप रहे, ये तो कानून को। अरे न्यायालय बेटा पंचायत है। न्यायालय क्या? अरे सुन ले मेरा भाई यार। बात अरे बस मेरा इनके नहीं। अरे मेरी बात मेरी बात इच्छा दे रहा सुबह। तू बोला तू थी। अरे मेरी बात सुन लीजिए अपन इसका वो वैसा नहीं होना चाहिए। अरे इसका समाधान यह अच्छी बात है कि सभी तरह के खतरे उठाकर भी युवा सूचनाएं मांग रहे हैं तथा भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं तथा भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पता चला है कि केटल शेड मामले में न केवल सामग्री देने में भ्रष्टाचार किया है बल्कि मजदूरी भी नहीं चुकाई गई है। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि राजीविका के स्थानीय कार्यकर्ताओं और संबंधित कनिष्ठ अभियंताओं ने नई सूची में नाम दर्ज करने के 500 रुपये लिए और जिनके केटल शेड स्वीकृत हुए उनसे 5,000 तक की रिश्वत भी ली गई। सुनिए कि तना बाद में मोटा सोरा नाज्यो तो या आजा जोबा हारू के केम बनावो हेम ते वेने पहले बन्यो तो कुतु तो हमें हाँ में तमे 5,000 रुपया आलो ते तमार माल मीटर दड़ो तमारा सोरा में 5,000 रुपया आल्या हिसा हाँ में होने ने वो पैसो बीजो आल्यो भी है पास ने 22 कट्टे सीमेंट आजो है 2 ट्रैक्टर रेती आजी है ने 2,000 ईटी आजी है तना बाद में बीजू कईस नहीं आजी नहीं 5,000 रुपया लई गया पण वणा बाबू नाम हो तो ये मैं पतो नहीं तमे पतो है काका रामचंद्र खो नाम तो लई गया 5,000 रुपया हाँ लई गया लड़वूत पड़े। केटल शेड के भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार करने व भ्रष्टाचार करने वालों से वसूली करने, शेष लाभार्थियों के केटल शेड स्वीकृत करने तथा केटल शेड निर्माण की मजदूरी का भुगतान करने और सभी तरह के भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए युवा गांव-गांव में मीटिंग कर रहे हैं तथा 16 नवंबर को खेरवाड़ा चलने की अपील कर रहे हैं। मीठी मोड़ी के बुजुर्ग को न्याय दिलाने के लिए गांव का एक प्रतिनिधिमंडल उपखंड अधिकारी खेरवाड़ा से मिला और आधी रात को बुजुर्ग सोम जी के साथ मारपीट करने वाले 5 पुलिसियों के विरुद्ध कार्रवाई न करने पर थाने का घेराव करने जैसी चेतावनी दी। मीठी मोड़ी के मुखी ने बताया, जो पुलिस के खिलाफ जो कार्रवाई थी एसपी साहब को हमने रिपोर्ट दे रखी थी तो उसकी अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं और हमको कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला, इसलिए यहाँ एसडीएम कार्यालय हम मतलब ज्ञापन दे रहे हैं। राव तो हमारा पूरा गांव बैठा है, फिर उसके हमारे जो उचित समझेंगे तो उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे, थाना भी घेराव करेंगे। जानकारी मिली है कि पुलिस उप अधीक्षक महोदय ने पुलिस अधीक्षक उदयपुर को अपनी जांच रिपोर्ट भेज दी है, पर देखना है कि 5 पुलिसियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई होती है और कब कार्रवाई होती है। प्रशासन ने छानी में जमीन का अतिक्रमण अभी तक धराशाही नहीं किया है, बल्कि पंचायत समिति और संस्था की जमीन का फर्जी पट्टा देने वालों पर भी कोई कार्रवाई नहीं की है। इस बारे में निरंजन मोहन आदि ने खेरवाड़ा के विकास अधिकारी को ज्ञापन देकर सचिवों के क्वार्टर तथा गोदाम आदि को तोड़ने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। युवाओं ने चेतावनी दी है कि प्रशासन ने शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो लोक सेवक कहलाने वाले के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे थे जागरूक समाचार। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नई जानकारी और समाचार के साथ। आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।